अस्सलामुअलैकुम। आज नया एक रियल कहानी के साथ आपके सामने है। हुआ यूँ है क्या, दो मियाँ बीवी रहते थे और उनका दो बेटी रहते थे घर में। और लड़का नहीं था उनका घर में, बेटा नहीं था। दो लड़की, दोनों मियाँ बीवी रहते थे। उसके पापा बाहर जॉब करते थे, मतलब मज़दूर मज़दूर है। इतना पढ़े लिखे नहीं है बोल के उसको अच्छा जॉब नहीं मिला, तो मज़दूर है उसका पापा। और मामी घर का एक काम संभालती है, दोनों बेटी स्कूल में पढ़ाई करती है। ज़्यादा छोटा नहीं है, बड़ा है, जवान है, 15-16 साल की सब बेटी है, जवान है। तो फिर उसका जो पापा जिधर मज़दूरी करते हैं ना, तो वहाँ पे उसका जो बॉस है वो शराब पीते रहते हैं, बेवड़ा है। हाँ, दारू पीते रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उसके घर पे, वो मज़दूर के घर पे आते हैं। आके चिकन, मच्छी, मटन सब लेके आते हैं। आके बोलते हैं तेरे घर में लेके आया, तेरे बीवी को पकाने बोल। तो बेचारी गरीब है, मज़दूर है, अच्छा खाने को भी नहीं मिलता है। तो उसका बीवी चुपचाप क्या करते हैं, पका के दे देती है। तो पका के देते हैं तो फिर बैठ बैठ के वो मटन, चिकन ये सब खाते हैं, दारू पीते रहते हैं। खाते हैं, दारू पीते रहते हैं उसका पापा। और जो उसका बॉस और उनका एक आदमी आते हैं, तीनों बैठ के बाहर पीते रहते हैं और वो सब खाते रहते हैं। और उसका माँ सब पका के देते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं ऐसा। तो उसका माँ को बहुत गंदा लगता है, बेटी जवान है, बेटी लोगों को भी बहुत बुरा लगता है जे ऐसा बाहर का आदमी आते हैं यहाँ पे गंदे चीज़ पीते हैं। फिर वो मटन ये सब मेरे मम्मी को पकाना पड़ता है, शाम से काम करना पड़ता है, करके ये सब मतलब रोज़ घर में घर का काम है, हम लोग का पढ़ाई लिखाई का ये सब टिफ़िन वगैरह बना के माँ देती है। और पापा रोज़ वो लोगों को लेके आते हैं, फिर खाना बनाना ये सब करके फिर उसको बॉस को देना पड़ता है। उसको बेटी लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि घर में जब कोई गंदी नज़र से किसी को देखना, फिर ये सब घर में पीना, ये सब करना, तो फिर एक कोई भी बेटी, कोई बीवी सहन ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं। फिर भी वो लोग क्या करते थे, सहन कर लेते थे, जाने दो काम छूट जाएगा तो खाएंगे क्या, पापा का काम छूट जाएगा। तो औरत सोचती है जाने दो, अगर आदमी का काम छूट छूट जाएगा तो क्या खाऊंगी, दोनों बेटी को लेके क्या पढ़ाई लिखाई कैसे कराऊंगी, कैसे खाना पीना खाऊंगी, कैसे रहूँगी। तो वो सोच के रोज़ बेचारी रोज़ पका के देती है, रोज़ पका के देती है। तो एक दिन क्या किया, उसके बेटी लोगों को क्या है, उसका पापा उन लोगों को बोलते हैं जब तक हम लोग का खाना नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग खाना नहीं खाओगे, तीनों नहीं खाओगे, तुम्हारा माँ और तुम दोनों बहन नहीं खाओगे, जब तक हम लोग का खाना नहीं हो जाता और मेरा बॉस जब तक नहीं चले जाते। हाँ, भूख लगे भी तो चुपचाप बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका जो खाना पीना बचेगा ना, जो मटन मच्छी जो भी बचेगा, तो वो लास्ट में उन लोगों को खाने को मिलेगा। इसलिए उसका पापा ने बोले जो भी जब तक ना बॉस चले जाए खाना पीना खा के, तो जब तक ना हो जाए जो बच्चा कुचा है तब वो खाना तुम लोग, हाँ तब उससे पहले नहीं खाना। तो बच्चे लोग भूखे बैठे रहती है, माँ भी गुस्सा करते हैं, जे जाने दे, पापा ने बोले खा मत, नहीं तो फिर उसका बॉस उसको मारेगा तेरे पापा को, ऐसा बोलते हैं। बच्चे लोग भी नहीं खाते खाना, रोज़ का रोज़ वो लोग चले जाते थे, फिर बच्चा कुचा खाना रोज़ खाते थे। तो फिर एक दिन क्या क्या, छोटे बेटी को बहुत भूख लगी है, तो उसने क्या किया, तपीले से एक चिकन का पीस उठा के खा लिए, बड़ा पीस उठा के खा लिए। तो फिर खा लिया। तो फिर जब वो आदमी ने, उसके बॉस ने चिकन लेके आया था बड़े बड़े, तो उसको याद है जे चिकन में दो रान था, इसमें एक है एक नहीं है। तो उसको पापा को बोले जा अंदर से चिकन लेके आ, इसमें दो रान था एक नहीं है। तो उसको पापा बोले शायद तपेले में हो गया, मैं लेके आती हूँ। तो फिर घर के अंदर गया, तपेले से चिकन लेके आया। जैसे ही घर के अंदर गया, तपेले में देखा तो उसमें चिकन का रान नहीं था, सब मटन था, मतलब चिकन था, मगर उसमें रान नहीं था। तो उसके घर वाला, मतलब उसके बीबी से पूछे तो यहाँ पे रान नहीं है, एक रान, बॉस बोल रहे दो रान लेके आया, तो एक खाया एक नहीं है, तो तपेले में होना चाहिए ना, तो नहीं है। तो उसके बीबी ने बोले मुझे नहीं पता, तपेले में ही होगा। तो फिर वो बोले नहीं है। तो फिर उसके बड़े बेटी देख लिया था, जो उसके छोटा बेटी, मतलब छोटी वाली बहन खा रही थी, उसके बड़ी बहन ने देख लिया था जब मेरे बहन वो चिकन का रान उठा के छुप छुप के खा रही है, उसको भूख लगी है बोल के। क्या करेंगे, भूख लगती है तो इंसान कुछ खाने को लेट खाएंगे क्या, जब तक ख़त्म हो जाएंगे तब खाएंगे, तो भूख लगे तो खा लिया। तो उसका बड़ी बहन ने उसको देख लिया, जो छुप छुप के वो चिकन का रान खा रहा था।
तो फिर उसने मना भी किया था उसके बहन को, मत खा क्योंकि पापा मारेंगे, बस गाली गलौज करेंगे पापा को तो पापा फिर हम लोग को मारेंगे, मत खा। तो उसने बोला मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है, बोले उसने खा लिया। फिर उसके बड़े बहन क्या क्या, जब उसके पापा ने पूछताछ करना चालू कर दिया, किसने खाया, बोल कहाँ गया रान, ऐसे पूछ रहे तो बोले किस, हम लोग को नहीं मालूम। फिर उसके बस ने बाहर से आवाज़ दिया तो उसके पापा बाहर चले गए। तो गया तो उसके पापा को पूछे जरान लेके आया, तो उसने बोला शायद तुमने एक ही लेके आया होगा, नहीं है तपेले में। तो फिर उसके बॉस ने उसको चिल्लाया, गाली गलौज दिया, चिल्लाया, 2 झापड़ मारे भी। उसके घर पे आ रही है, उसके बीवी पका के दे रही है, खा रही है, फिर उसको मार रही है। बहुत गलत चीज़ है। किसी के घर में कोई भी मतलब किसी के, एक बोलूँगी, किसी के घर पे दोस्त को भी घर के अंदर ले ही लेना चाहिए। जिसके घर पे बीवी है, बड़े जवान बेटी है, किसी के घर पे दोस्त को भी इजाज़त आने का नहीं आना चाहिए, इजाज़त नहीं मिलना चाहिए दोस्त लोगों को भी घर पे आने के लिए। हाँ, क्योंकि ये सब अच्छी बात नहीं है। हाँ, कितना कुछ दुनिया में देखो, कितना कुछ हो रहे, दोस्त लोग आ रहे घर में। हाँ, बीवी दूसरे के मतलब दोस्त के बीवी से बैठ के बात करना, गप्पे करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तो जितना चाहे तो दूर रहना ही ठीक है। घर में फैमिली, बच्चे के मतलब जवान लड़के लोग के सामने कोई भी दूसरे लोग को नहीं आना चाहिए, लाना चाहिए। तो फिर उसने उसको मारा भी, उसको पापा को। तो फिर उसको पापा ने मार के फिर उसको बॉस गालो गलौज दे के चले गए। फिर उसके पापा बहुत गुस्से में अंदर आया, आके बोल किसने खाया उड़ान। तो उसके छोटे वाले बहन जो खाया था, बड़ी बहन ने देख लिया, तो उसके बड़े बेटी बोले मैंने खाया। उसके छोटे बहन का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया, बोले मैंने खाया। तो फिर उसके पापा ने उसको बहुत मारा, झापड़ मारा, जवान लड़के पर हाथ उठाया, जो क्यों खाया, जब मैंने मना किया था, जब बस जब तक चले नहीं जाते, जब तक खाना बिना खा के चले नहीं जाते तुम लोग नहीं खाना, तो फिर क्यों खाया। उसके वजह से मेरे को बॉस ने गाली गलौज दिया, झापड़ मारा, तुम लोग को अच्छा लगे तो फिर क्यों खाएं। तो उसके माँ ने बोला ऐसा बॉस क्यों लाएंगे घर पे, क्यों लाना, मतलब जे मैं पका के दूँ खाएगा, बच्चा भूखे रहेगा, जब तक नहीं वो खा के घर जाए इतनी आधी रात को, ये सब क्यों लाने का, ये सब लाने का नहीं। तो मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, फिर बेटी को बहुत 2 झापड़ मारे भी उसके पापा ने। मारने के बाद बेटी को घर से निकाल दिया, बड़े वाले बेटी को घर से निकाल दिया, मगर उसके बड़े वाले बेटी ने नहीं खाया था, छोटे वाले बेटी ने खाया था। तो उसने डर के मारे छोटे वाले बेटी कुछ नहीं बोला, चुप थे। हाँ, जब पापा मेरे को भी मारेंगे, मेरे को भी घर से निकाल देंगे, तो उसके बड़े बेटी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया, फिर घर में से उसने बाहर निकाल दिया बड़े वाले बेटी को। तो फिर बेटी घर से रोते रोते बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा ठोक रही है, मगर उसके पापा दरवाज़ा नहीं खोल रही है, गेट नहीं खोल रही है, बाहर निकाल दिया, जे तू जा यहाँ से, तेरे वजह से मेरे को मेरे बॉस ने मारे, गाली गलौज किया, तू यहाँ से चले जा। तो फिर वो बड़ा वाला बेटी, जवान लड़की, रात हो गया, तो फिर बेटी को घर से निकाल दिया। बेटी रोते रोते रास्ते से जा रही है, रोते रोते रास्ते से जा रही है, तो एक लड़का से मुलाकात हुआ, उसके स्कूल में पढ़ते थे वो लड़का। हाँ, तो लड़का ने क्या बोला लड़की को, जे चल तू इतने रात को मत जा, क्योंकि उसको पड़ोस में ही वो लड़का रहता था, तो उसके ऊपर विश्वास कर सकता था वो लड़की। तो फिर उसने बोला इतनी रात को कहाँ जा रही है, इतने रात को इधर उधर जाएगी तो तुम्हारे लिए ये सेफ्टी नहीं है, तो मेरे घर पे चल, माँ भी है, फैमिली है, घर में माँ है, बहन है। तो बोले चल वो घर पे रात तक रुक जा, फिर तेरे पापा को हम लोग समझाएंगे, समझा बुझा के फिर तू घर पे आ जाना। तो फिर लड़की ने उसको साथ विश्वास करके चले गए, और वो लड़का ने बहुत बड़ा उसको, मतलब बहुत बड़ा उसको हानि पहुंचाया, इतना बड़ा हानि पहुंचाया उसको। हाँ, अब सोच भी सकते हैं, एक जमल लड़की, हाँ, एक लड़का अगर लेके गया उसको अपने मतलब घर के नाम कर, मतलब घर पे लेके जाएंगे बोल के दोस्त के घर पे लेके चले गए, क्योंकि जमा लड़की था, दोस्त लोग के घर पे लेके चले गया, उसके साथ बड़ा हादसा हो गया। इसलिए कभी भी कोई भी गुस्से में, पेरेंट्स को एक ही बात का, कोई भी गुस्से में एक गलत कदम कभी में मत उठाएगा, कभी भी जवान लड़का लड़की को कभी भी तमाचा नहीं मारेगा, गालो गलौज नहीं करिएगा, क्योंकि लड़की को अल्लाह बहुत रहमत से घर पे भेजते हैं, लड़की के वजह से घर में बरकत होती है। इसलिए लड़की को तो गाली गलौज करना ही नहीं चाहिए। अगर जो घर में लड़की को गाली गलौज करती है, हाँ, औरत रोते हैं, वो घर पे तो बरकत कभी नहीं रहता, उस घर से बरकत हमेशा चले जाती है। ये सब सोचना चाहिए, जो घर के बेटी के या बीबी को, माँ को आंसू देना ही नहीं चाहिए।